हे गाइस, क्या होता है जब एक ऐसे राजकुमार के सामने जिसके पास सब कुछ है, शक्ति, सम्मान, प्यार करने वाला परिवार और एक पूरा राज्य उनका इंतजार कर रहा हो, वो अपनी खुशी से ऊपर अपने कर्तव्य को चुनते हैं। क्या होता है जब बुराई इतनी ताकतवर हो जाए कि उसे रोकने के लिए देवताओं को भी एक इंसानी नायक की जरूरत पड़े, और क्या होता है जब दुनिया की सबसे महान कहानियों में से एक को एक शानदार एनिमेटेड एपिक के रूप में पर्दे पर उतारा जाए। आज हम बात करने वाले हैं रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की, उस लेजेंडरी एनिमेटेड फिल्म की जिसने भगवान राम की टाइमलेस कहानियों को एनिमेशन के जरिए दुनिया के सामने पेश किया। 1993 में रिलीज हुई यह फिल्म एक इंडो जापानीज एनिमेटेड प्रोडक्शन थी। इसकी कहानी अयोध्या के राजकुमार श्री राम से शुरू होती है, उनके वनवास से, माता सीता के रावण द्वारा अपहरण से और फिर उस भयानक युद्ध से जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ गुड वर्सेस इविल की नहीं है, यह कहानी है धर्म, त्याग, वफादारी, प्रेम, साहस और हमारे फैसलों के परिणामों की। तो चलिए वापस चलते हैं कहानी की शुरुआत में। कहानी शुरू होती है खूबसूरत और समृद्धि राज्य अयोध्या से, जहाँ राजा दशरथ राज करते हैं। राजा दशरथ के 4 बेटे हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों में राम सबसे ज्यादा प्रिय है। श्री राम बहादुर है, दयालु है, अनुशासित है और अपने माता पिता और कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है। राजा दशरथ के लिए श्री राम सिर्फ उनके बेटे नहीं है, बल्कि वो उनके सबसे योग्य उत्तराधिकारी है। समय के साथ श्री राम बड़े होते हैं और उनकी जिंदगी उन्हें एक बड़े उद्देश्य की तरफ ले जाती है। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं और राजा दशरथ से मदद मांगते हैं। उनके यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों को शक्तिशाली राक्षस बार बार बाधित कर रहे हैं, इसलिए विश्वामित्र चाहते हैं कि राम और लक्ष्मण उनके साथ जाए और उन अनुष्ठानों की रक्षा करे। दशरथ यह सुनकर घबरा जाते हैं। आखिर श्री राम अभी बहुत छोटे हैं और एक पिता होने के नाते राजा दशरथ अपने बेटे को खतरे में नहीं भेजना चाहते। लेकिन विश्वामित्र उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि श्री राम के किस्मत में इनसे कई बड़ा काम लिखा है। आखिरकार श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ निकल पड़ते हैं। इस यात्रा के दौरान श्री राम कई खतरनाक राक्षसों का सामना करते हैं और विश्वामित्र से कई शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहीं से श्री राम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि असाधारण शक्ति के साथ साथ असाधारण जिम्मेदारी भी आती है। कुछ समय बाद श्री राम और लक्ष्मण मिथिला पहुँचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात राजा जनक और उनकी बेटी माता सीता से होती है। माता सीता बेहद सुंदर होने के साथ साथ समझदार, साहसी और मजबूत चरित्र वाली है। राजा जनक ने माता सीता के स्वयंवर के लिए एक कठिन शर्त रखी है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव के विशाल और दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही माता सीता से विवाह करेगा। कई बड़े बड़े राजा और योद्धा अपनी ताकत आजमा चुके हैं, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाता। फिर श्री राम आगे बढ़ते हैं। श्री राम बेहद शांत रहते हैं। वो उस विशाल धनुष को उठाते हैं और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, धनुष जोरदार आवाज के साथ टूट जाता है। श्री राम सफल हो जाते हैं। माता सीता श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है और दोनों का विवाह हो जाता है। इसके बाद श्री राम और माता सीता अयोध्या लौटते हैं। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। राजा दशरथ फैसला करते हैं कि अब श्री राम को अयोध्या का अगला राजा बनाया जाना चाहिए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग श्री राम को बेहद पसंद करते हैं और हर कोई उनके राजा बनने का इंतजार कर रहा है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। राजा दशरथ ने कैकेयी माता को 2 वरदान दिए थे। उनकी दासी मंत्रा माता कैकेयी को भड़काती है और उन्हें पुराने वरदान का याद दिलाती है। माता कैकेयी राजा दशरथ से अपने दोनों वरदान मांगती है। पहला, उनका बेटा भरत अयोध्या का राजा बने और दूसरा, श्री राम को 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ पूरी तरह टूट जाते हैं। वो श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते, लेकिन उन्होंने माता कैकेयी को वचन दिया था। और तभी श्री राम एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उन्हें बाकी सभी से अलग बना देता है। श्री राम अपने पिता का वचन बचाने के लिए बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार कर लेते हैं। वो चाहते तो राजगद्दी के लिए लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। माता सीता भी श्री राम को अकेले वन में जाने नहीं देती। वो कहती है कि जहाँ मेरे प्रभु राम जाएंगे वही उनका घर होगा। भैया लक्ष्मण भी अपने भाई को अकेला छोड़ने से मना कर देते हैं और इस तरह श्री राम, माता सीता
और लक्ष्मण भैया अयोध्या छोड़कर वन की ओर निकल पड़ते हैं। जिस राजकुमार को राजा बनना था, अब वही राजकुमार 14 साल के लिए वनवास पर जा रहे हैं। श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण कई साल जंगलों में रहते हैं। इस दौरान उन्हें कई ऋषियों, राक्षसों, योद्धाओं और अलौकिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है। श्री राम ने अपना राजपाट जरूर छोड़ दिया है, लेकिन अपना धर्म और जिम्मेदारी नहीं छोड़ी। वो अब भी निर्दोष लोगों की रक्षा करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ बदल देती है। एक राक्षसी जिसका नाम शूर्पणखा है, श्री राम को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। श्री राम उसे मना कर देते हैं। इससे शूर्पणखा गुस्से में आ जाती है। भैया लक्ष्मण बीच में आते हैं और शूर्पणखा को अपमानित होकर वापस जाना पड़ता है। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। रावण लंका का शक्तिशाली राजा है। वो बेहद बुद्धिमान है, महान योद्धा है और उसके पास असाधारण शक्तियाँ है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अहंकार। जब उसे माता सीता के बारे में पता चलता है तो उसके मन में उन्हें पाने की इच्छा पैदा होती है और फिर रावण माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाता है। वो अपने साथी मारीच की मदद लेता है। मारीच एक बेहद खूबसूरत सुनहरे हिरण का रूप धारण करके श्री राम और माता सीता की कुटिया के पास पहुंचता है। माता सीता उस हिरण को देखकर मोहित हो जाती है और श्री राम से उसे पकड़कर लाने के लिए कहती है। श्री राम उस हिरण के पीछे जंगल में चले जाते हैं, लेकिन असल में ये पूरा जाल होता है। मारीच अपनी आखिरी सांसों में राम की आवाज में मदद के लिए पुकारता है। माता सीता यह सुनकर घबरा जाती है और भैया लक्ष्मण से श्री राम की मदद के लिए जाने को कहती है। भैया लक्ष्मण जानते हैं कि श्री राम को आसानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और उन्हें शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन आखिरकार उन्हें माता सीता की बात माननी पड़ती है। और जैसे ही भैया लक्ष्मण वहां जाते हैं, रावण अपने मौके का फायदा उठाता है। वो एक साधु का भेष बनाकर माता सीता के पास आता है। फिर अचानक उसका असली रूप सामने आता है। रावण माता सीता का अपहरण कर लेता है और उन्हें अपने साथ लंका ले जाता है। जब श्री राम वापस लौटते हैं और देखते हैं कि माता सीता वहाँ नहीं है, तो वो पूरी तरह टूट जाते हैं। पहली बार हमें श्री राम के अंदर का गहरा दुख दिखाई देता है। वो और भैया लक्ष्मण माता सीता को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इस तलाश के दौरान उनकी मुलाकात होती है हनुमान जी से और यही मुलाकात पूरी कहानी का रूप बदल देती है। हनुमान जी तुरंत श्री राम की महानता को पहचान लेते हैं। वो श्री राम के सबसे बड़े और वफादार भक्तों में से एक बन जाते हैं। हनुमान जी के जरिए श्री राम की मुलाकात सुग्रीव से होती है, जो किष्किंधा का निर्वासित वानर राजा है। श्री राम सुग्रीव की मदद करने का फैसला करते हैं। इसके बदले सुग्रीव श्री राम की मदद करके माता सीता को खोजने का वचन देता है। श्री राम की मदद से सुग्रीव अपने भाई बाली को हरा देता है और फिर किष्किंधा का राजा बन जाता है। इसके बाद सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना को माता सीता की तलाश में चारों दिशाओं में भेज देता है। आखिरकार हनुमान जी को पता चलता है कि माता सीता को लंका ले जाया गया है। अब सबसे बड़ी समस्या सामने है। श्री राम की सेना और लंका के बीच एक विशाल समुद्र है और उस समुद्र को पार करना लगभग असंभव लगता है। लेकिन हनुमान जी अपनी असली शक्ति को याद करते हैं। वो अपना विशाल रूप धारण करते हैं और एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई अलौकिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। आखिरकार हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं। वो पूरी लंका में माता सीता को खोजते हैं और अंत में उन्हें अशोक वाटिका में पाते हैं। माता सीता वहाँ रावण के पहरे में है, लेकिन वो रावण के सामने झुकने से साफ इनकार कर देती है। हनुमान जी उनके पास जाते हैं और उन्हें श्री राम की अंगूठी देते हैं। माता सीता समझ जाती है कि श्री राम को पता चल चुका है कि वो कहाँ है। हनुमान जी माता सीता को तुरंत अपने साथ वापस ले जाने की पेशकश करते हैं, लेकिन माता सीता मना कर देती है। वो चाहती है कि श्री राम खुद आकर उन्हें बचाए। अब हनुमान जी रावण को चेतावनी देने का फैसला करते हैं। वो जानबूझकर खुद को रावण की सेना के हाथों पकड़वा देते हैं। रावण उन्हें सजा देने के लिए उनकी पूंछ में आग लगवा देता है, लेकिन रावण को अंदाजा भी नहीं था कि यही फैसला उसकी अपनी लंका के लिए मुसीबत बन जाएगा। हनुमान जी जलती हुई पूंछ के साथ पूरी लंका में घूमते हैं और कई हिस्सों में आग लगा देते हैं। इसके बाद वो वापस श्री राम के पास पहुंचते हैं और उन्हें माता सीता के बारे में सब कुछ बताते हैं। अब युद्ध होना तय है। श्री राम की सेना समुद्र के किनारे पहुंचती है, लेकिन अब सवाल है इतनी बड़ी सेना समुद्र के पार लंका तक कैसे पहुंचेगी। यहीं से शुरू होता है राम सेतु का निर्माण। श्री राम और उनकी वानर सेना की मदद से
समुद्र के ऊपर एक विशाल पुल बनाया जाता है। पूरी सेना उस पुल से होकर लंका की ओर बढ़ती है। दूसरी तरफ रावण भी युद्ध के लिए तैयार है। उसकी सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है, लेकिन श्री राम की सेना किसी राज्य या सत्ता के लिए नहीं लड़ रही। वो माता सीता को वापस लाने और धर्म की स्थापना के लिए लड़ रही है। श्री राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों तरफ से योद्धा अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। रावण के शक्तिशाली योद्धा श्री राम की सेना पर हमला करते हैं, लेकिन वानर सेना भी पूरी बहादुरी से उनका सामना करती है। इस युद्ध में भैया लक्ष्मण की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वो रावण की सेना के खिलाफ डटकर लड़ते हैं, लेकिन रावण के पास भी बेहद शक्तिशाली अस्त्र और योद्धा है। युद्ध के दौरान भैया लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब उनकी जान बचाना बेहद जरूरी है। हनुमान जी को एक खास औषधि लाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन समस्या यह है कि हनुमान जी उस खास औषधि को पहचान नहीं पाते, इसलिए वो पूरा पर्वत ही उठाकर युद्ध भूमि में ले आते हैं। औषधि से भैया लक्ष्मण की जान बच जाती है और युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। अब आखिरकार वो पल आता है जिसका हर किसी को इंतजार था। प्रभु राम और रावण आमने सामने खड़े हैं। ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं है, यह पूरी कहानी का सबसे बड़ा टकराव है। एक तरफ है श्री राम जो धर्म और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है रावण जो बेहद शक्तिशाली होने के बावजूद अपने अहंकार और इच्छाओं का गुलाम बन चुका है। रावण कोई साधारण दुश्मन नहीं है, वो महान योद्धा है, शक्तिशाली राजा है और उसे कई दिव्य शक्तियों का ज्ञान है। श्री राम जानते हैं कि उसे हराना आसान नहीं होगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू होता है। आसमान में तीरों की बारिश होने लगती है, अस्त्र शस्त्र टकराते हैं। पूरी युद्ध भूमि उनकी लड़ाई से कांप उठती है। रावण बार बार उठकर लड़ता है, लेकिन श्री राम शांत रहते हैं, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ एक दुश्मन को हराने की नहीं है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। आखिरकार श्री राम दिव्य अस्त्र का प्रयोग करते हैं। वो अस्त्र रावण को भेद देता है। लंका का शक्तिशाली राजा जमीन पर गिर जाता है। रावण का अंत हो जाता है और आखिरकार युद्ध खत्म हो जाता है। रावण की हार के बाद माता सीता और श्री राम का फिर से मिलन होता है। जिस बिछड़ने की वजह से पूरी कहानी शुरू हुई थी, अब वो खत्म हो चुका है। श्री राम का 14 साल का वनवास भी पूरा होने वाला है। श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या के लोग अपने प्रिय श्री राम का जोरदार स्वागत करते हैं। जिस राजकुमार ने कभी बिना किसी शिकायत के अपना राज्य छोड़ दिया था, अब वही विजयी होकर वापस लौटता है। श्री राम का राज्याभिषेक होता है और वो अयोध्या के राजा बनते हैं। उनकी वापसी सिर्फ एक राजा की वापसी नहीं थी, यह उम्मीद और धर्म की जीत का प्रतीक बन जाती है। लेकिन श्री राम की पूरी यात्रा का मतलब सिर्फ राजा बनना नहीं था। श्री राम के सामने कई बार ऐसे मौके आए जब वो अपनी निजी खुशी को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने हर बार धर्म और कर्तव्य को चुना। रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम सिर्फ एक एंशिएंट एपिक की एनिमेटेड रिटेलिंग नहीं है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इतने पुराने कैरेक्टर्स और उनके संघर्षों को एक सिनेमैटिक और इमोशनल कहानी के रूप में पेश करती है। श्री राम हमें कर्तव्य, साहस, अनुशासन और त्याग की सीख देते हैं। माता सीता हमें मजबूती, धैर्य और अपने सम्मान के लिए खड़े रहने की सीख देती है। भैया लक्ष्मण के प्रति सच्ची वफादारी का उदाहरण है। हनुमान जी भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। और रावण हमें बताता है कि अगर इंसान अपने अहंकार और इच्छाओं पर नियंत्रण खो दे तो उनकी सारी बुद्धि और शक्ति भी बेकार हो सकती है। रावण के पास शक्ति थी, उसके पास सेना थी, उसके पास ज्ञान था, उसके पास धन था और उसके पास एक शानदार साम्राज्य था, लेकिन उसका अहंकार और उसकी इच्छाएं आखिरकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दूसरी तरफ श्री राम के पास भी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए नहीं किया। उन्होंने बार बार अपने सुख का त्याग करके अपने सिद्धांतों को चुना और यही उनकी जीत को इतना खास बनाता है। तो ये थी रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की इनक्रेडिबल जर्नी। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।